हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग ट्यूटोरियल बुक के द्वारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस बुक में कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर ही आधारित है। तो आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 करेंगे। समान अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 1 करेंगे जिसमें कुल 100 प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन, और इसमें 200 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का, और इसमें आपको समय 2 घंटे का मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुशीलन समिति एक कैसी समिति थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? तो यह सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था। ऑप्शन ए सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो चारों ऑप्शन में से गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक निम्नलिखित में से कौन था? उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नौवां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था हकीम खान। ऑप्शन सी सही है। हकीम खान महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हल्दी घाटी युद्ध के समय। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही है। वीएस स्मिथ का संबंध नहीं था। बाकी आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स और के.एन. दीक्षित का संबंध हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? इनका संबंध चेदी वंश से है। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहरत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जसवंत और दसावा नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी से संबंधित है? तो इनका संबंध अकबर से है। अकबर के दरबार में जसवंत एवं दसावा नामक चित्रकार रहते थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? तो इसका कारण है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। ऑप्शन सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल। वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं 18 नंबर, अल्फा बीटा तथा गामा के वेधन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण के होगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। टेफनॉल निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव्य को शीतल करना होता है? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
हिमांक से नीचे। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण 400 से 700 nm परास के रेंज में दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो इसे खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसके परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर को मिलान करना है। सल्फेट को फंगस नाशी कहा जाता है। पेनिसिलिन को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहा जाता है। यूरिया एक उर्वरक है और मेलाथियान एक कीटनाशी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक मूल रोम कोशिका, लाल रुधिर कोशिका एवं एक केंद्रीय में नहीं पाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 4 में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कण एवं एक केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट को। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है। 32 नंबर है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहलाता है। तो यह एल्कीन कहलाता है। एल्कीन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है जिसे, और एल्केन आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक नाइट्रोजनीय क्षारक, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फॉस्फेट समूह से जुड़ा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। यह एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर में लोहा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो लोहे की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 नंबर देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। यह असंगठित क्षेत्र सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। तो इस बैंक का नाम ग्रामीण कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता या विसमानता। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वधारणा नहीं है। तो उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होता है, यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 40 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है कि भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में प्रयुक्त के सही अवरोही क्रम को चुने। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद पंजाब में, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। तो इसकी संकल्पना WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडरों में से एक कमांड नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर से। 43 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी होती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। यानी आपके हिमालय नदियों में पानी वर्ष भर बहता प्रवाहित होता है और प्रायद्वीपीय नदी में वर्षा के दिनों में ही पानी रहता है अधिकांशतः में। हिमालय नदी के ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। तो इसका 1 और 2 ही आंसर सही है। 44 नंबर देखते हैं, गंगा के मैदान में एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है।
इसे जियोसिन क्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तुमालपल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 नंबर है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? इसका निर्माण बनिहाल दर्रा के समीप किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका चमकदार ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। कौन सा विश्व सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम था? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम बांध मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर, इसमें कहा गया है कि नागा पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो नागा पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे पहले आपका पूछा गया था कि भीम बांध किस जिले में? तो भीम बांध मुंगेर में है और नागा पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 54 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। अब आगे देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हलिकर राजस्थान की नहीं है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस बेसिन। यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है बल्कि यह फ्रांस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय पठार किसका विस्तार है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तृत क्षेत्र है। पुंछी आयोग निम्नलिखित का संबंध किससे है? पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध केंद्र और राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर, इसमें कहा गया है कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसने अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है या किसे आरक्षण प्रदान करता है? तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला और महिलाओं को आरक्षण मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 65 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का भाग 16 का संबंध किससे है? तो भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों के लिए उपबंध से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 68 नंबर के, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो बजट पर
बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत ही भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था और 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अब पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 69 नंबर की भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटिश संविधान से कौन लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे है 71 नंबर, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म पर विचार कीजिए। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है श्री रेवंत रेड्डी। राजस्थान के भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के हो गए मोहन यादव और तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है। तो राज्य की कुल आबादी 13,17,25,310 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अखाद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। यह पुरस्कार संजीव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इंग्लिश में नीलम शरण गौंड को दिया गया। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को दिया गया, सजीव को दिया गया और इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौंड को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक ट्विंकल खन्ना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य संस्कृति विरासत घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गरबा नृत्य को अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न है भारत की विरासत यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसकी अवधारणा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता। तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए हमारा जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। अब यहाँ से आपका 20 को मैथ है तो इसको आप लोग बना लेंगे। और अगर आप लोग को इस मैथ का भी अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, हम इसका भी सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बिहार SSC के लिए भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट में। जय हिंद।